प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आपको बता दें इस समय में हम आपके साथ हैं और आपसे परमेश्वर के वचन से हम अवगत कराते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर अगर आप कोई बड़ी समस्या में हैं, कोई बड़ी दिक्कत या कोई बड़ी परेशानी में हैं, परमेश्वर आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक पवित्र शास्त्र दिया, जिस वचन में लिखा हुआ वो वचन से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन समझ सकते हैं कि सच में हमारे जीवन के साथ क्या कुछ ऐसा ही घटना घटता है या ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए वहाँ पर जो व्यक्ति है इस वचन पर लिखने वाला, मुझे और आपको अवगत कराने वाला, मुझे और आपको ध्यान दिलाने वाला कि आप अगर अपनी लाइफ से परेशान हो, अपने जीवन में परेशान हो, आप परेशान ही नहीं हैं परंतु आप कहीं ना कहीं धक्का खा रहे हैं, कहीं ना कहीं झटका खा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बता दूं कि आज इंसान कहीं ना कहीं धक्का जो खा रहा है ना, हॉस्पिटल जाएगा वहाँ भी धक्का खाता है, आज मढ़िया मंदिर जाओ वहाँ भी व्यक्ति धक्का खाता है। आप अपनी ज़िंदगी को जहाँ लेकर जाओ आपको धक्का मिलता ही मिलता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको लूट रहा है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप घाटे में जा रहे हैं या कहीं ना कहीं आप भ्रमित दुनिया का सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। पर आज मैं आपको बता दूं अपनी ज़िंदगी की गवाही से कि मैं भी एक ऐसा समय, ऐसी ज़िंदगी जी रहा था कि शायद मैं जीने के लायक नहीं था, परंतु जब परमेश्वर के पास जब मैं गया, उसके शरण स्थान में जब गया, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बचाया। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं कि आप भी यीशु पर विश्वास करें, ताकि जब आप यीशु पर विश्वास करोगे आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कभी वो धक्के और वो झटके कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। व्यक्ति यीशु से नफरत तो करते हैं, परंतु यीशु कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए माध्यम हूँ, मैं परमेश्वर तक पहुँचने का जरिया हूँ, केवल मैं तो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है, मैं तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। अगर आपकी ज़िंदगी से अगर आपकी रिक्वेस्ट ऊपर सुनी नहीं जाती है, उसका बेहतरीन रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी को पापमय दशा में होकर चलाया और उस पाप को मिटाने के लिए हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हम बैल बकरे गाय बैल का बलिदान तो चढ़ा नहीं सकते, जीव जंतु का बलिदान चढ़ा नहीं सकते। व्यक्ति चढ़ाते हैं, बहुत सारे जगह में देखते हैं, परंतु उस बलिदान से आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए नाना प्रकार की प्राणियों का बलिदान चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए स्वयं बलिदान हो गया। कहता है कि देखो मैं क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ, मैं कोड़े की मार खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए भाले का भेदना सह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कांटों की ताज पहन रहा हूँ, अपने हाथ और पैरों में मैं पंजर ठुकवा रहा हूँ ताकि तुम विश्वास करो। और जब वह अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, वो चढ़ने को तैयार हो गया, क्रूस पर चढ़ा, उसने प्राण को त्याग दिया और वह उसे कब्र में डाल दिया गया और वो कब्र से बाहर तीसरे दिन बाहर आ गया। बाहर ही नहीं आया, मैं आपसे बता दूं, अधोलोक तक उतरा। अधोलोक में जो प्राचीन लोग मरे हुए थे उनको भी अपने साथ उठाया और परमेश्वर के पास पहुंचा, और परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद वो अपने पिता से विनती कर है। और जब विनती किया तो उसने कहा कि हे पिता, आप इस संसार के लोगों को बचाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक पवित्र आत्मा दे दीजिए, ताकि वो पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर वास करेगा और जो पवित्रताई से जिंदगी जिएगा, वही आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करेगा और उसके जीवन में प्रवेश करके वही आत्मा मनुष्य जाति को नाना प्रकार के पाप से, श्राप से, गलती से, गुनाह से, अपराध से बचाकर और वह मनुष्य जाति को परमेश्वर के समीप लेके जाएगा और उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। और जब उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपसे दोस्तों, आपका जीवन में एक बड़ी बदलाव दिखेगा, आपके जीवन में एक बड़ी मिराइकल होगी। आप चाहे मनी मिराइकल कहो या फिर स्वास्थ्य के बारे में कहो, सेहत के बारे में कहो या अपनी ज़िंदगी के अंदर की उन भावनाओं के बारे में कहो, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों
याकूब की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 19 आयत कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। इसलिए ये शरीर जो हमें परमेश्वर ने दिया है दोस्तों, ये खेलने के लिए नहीं है। खेलने का मतलब ये नहीं कहता कि जो संसार से खेलता है वो खेल नहीं, जो देह से खेलता है। देह से कैसे खेलता है? जो व्यभिचार के काम होते हैं, लुचपन के काम होते हैं, लीला क्रीड़ा होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, चोरियां होती है, गाली गलौच होता है, झूठ होता है, नफरत होता है, भेदभाव होता है। यही तो व्यक्ति का दुष्कर्म है जो अपनी किस्मत में जगा के बैठा, और आज जब वो ऊपर वाले से दुआ करता है उसकी दुआएं सुनी नहीं जाती है, उल्टा ऊपर वाले का पनिशमेंट और लोगों की बद्दुआएं ही हमारी ज़िंदगी को आज बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। और उसके ऊपर नाना प्रकार की प्रताड़ना और नाना प्रकार का क्लेश उसके रास्ते के सामने आ रहा दोस्तों। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपें और परमेश्वर के हाथ में देकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। आपका ज़िंदगी को बेहतर बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।